हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो आज जैसा कि जो है छठ है, तो छठ की वीडियो हमने शूट किया और अभी मैं जल्दी से जा रही हूँ। और ये वीडियो मैं 2 दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हो सकता है टाइम लग जाए। हमारे घर में जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि काम लगा है, इसकी वजह से एडिट करने में मुझे टाइम लग जाएगा। तो 2 दिन बाद ही 2 दिन 3 दिन बाद ही ये वीडियो जाएगी। तो मैं इतनी जल्दी से जा रही थी, श्रेया मेरे पीछे आ रही थी, शूट वही कर रही थी। तो करी मम्मी थोड़ा रुक जाओ, आराम से जाओ। और मुझे ये लगा कि मैंने 8:30 बजे कहा है, तो मुझे 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि 8:45 या 50 मिनट हो चुके हैं। इसलिए मैं जब भागते जा रही हूँ और वहाँ पे देखिए जो गाय हमारे के यहाँ दरवाजे पे आती हैं, वो दोनों गाय वहाँ पे खड़ी हैं। और समझ लीजिए कि इन गाय से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने छठ माता का चढ़ाने के लिए जो प्रसाद बनाई हूँ वो भी मैंने लिया है, और यहाँ पे गाय खड़ी है, तो फिर इससे डर भी लग रही है। तो ये आप सीमेंट देख रहे हैं, सीमेंट वाले भैया से हमने कहा भैया इसको हटा दीजिए। और सिया एक डंडा पहले से लेके आई थी, तो जिसके वजह से गाय थोड़ा उनके दरवाज़ा मतलब पर रास्ता दी। और यहाँ भाभी खड़ी हैं, भाभी से मैंने राम राम बोला और उसके बाद अंदर आ गई हूँ। दीदी तनी आपको घसा दिया मासा इधर बैठी है ना। आओ की मम्मी ना आ जा दो ना उसको तब बेबी की बेबी गई है इसका गोबर देखो आ रही है थोड़ा देखो। एक मिनट, ये बोला ही मम्मी मोबाइल लोगी कि नहीं। हमने कहा नहीं, मोबाइल लेके तुम जाओ, क्योंकि जानते हैं कुछ लोग ना सोचते हैं कि यार ये मेरा कहीं आ ना जाए, मैं कहीं आ ना जाऊँ। इसकी वजह से मैंने उनसे मना कर दिया कि नहीं आप मोबाइल लेके जाओ। वहाँ से आने के बाद श्रेया से मैंने पूछा बेटा कुछ बनाई हो? श्रेया कहीं मम्मी कोई बता ही नहीं रहा था कि क्या खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ, कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है, जैसे मिलता क्या है, जो प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो स्वयं तो छठ का प्रसाद खाया नहीं जाता है। आप दूसरे का प्रसाद जो मिलेगा आप उसको खा सकते हो। यहाँ पे महुआ जो है, जो हवन होता है, जो अगियार होता है, तो उस महुए को आप वहाँ पे जो जला रहता है उसी को, महुए को उठा के, वो सबसे मेन प्रसाद होता है। और बाकी यहाँ पे जो प्रसाद मिला है मैं वो खा रही हूँ, सिर्फ केवल महुआ चावल दही। और बाकी जैसे कुछ बनाना नाशपाती वगैरह चढ़ाते हैं, खीरा वगैरह, तो वो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये सब तो खेत में ही उगाए जाते हैं। और वैसे तो ये मान के चलिए कि ये सब प्रसाद जो है मतलब चढ़ाया भी नहीं जाता। छठ मैया के कहते हैं ना कि खेत वाला चीज़ ही नहीं चढ़ाना चाहिए, गाय का गोबर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, भैंस का गोबर चढ़ाना चाहिए। मतलब भैंस के गोबर से जो गौर बनती है वही बनाना चाहिए। मैंने गाय का गोबर रखा था, मेरे दिमाग से उतर गया था कि गाय का इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, गाय के घी नहीं, गाय का दही नहीं। तो मैंने चावल रखी पकने के लिए, चावल जो है पछाड़ी वाला पक गया। एक तरफ मैंने अपना चावल रख दिया था, दूसरी साइड मैंने दाल रख दिया था। तो मैंने सोचा कि दोनों खाना बन जाए। उस साल मैं छूऊंगी नहीं, तो फिर बच्चों के लिए दाल चावल रोटी बनाई और दोनों बच्चों को दी। हस्बैंड भी अभी नहीं हैं और मैं यहाँ पे चावल निकाल रही हूँ। चावल चूँकि ज़्यादा था, मैंने पाव भर मंगाया था, कुछ चढ़ाने में यूज किया था, कुछ यहाँ पे लेके आई थी, मतलब पूरा का पूरा डाल दी। तो आधा चावल मैंने लिया, आधा चावल भी भगोने में पड़ा हुआ है। तो भगोने में मतलब बहुत आराम से इसको पकाई, मीडियम फ्लेम करके। और फिर इसके बाद तो बस हम लेके आ गए भगवान जी के पास। भगवान जी के पास पानी नहीं लेके रखे थे, तो फिर पानी लेने चली गई थी। यहीं पे रखा था दही, जो हमें चढ़ाना था और जो हमें खाना था। तो हमने दही एक दिन पहले जावन डाल के रख दिया था साफ से, यानी। और उसके बाद हम यहाँ भगवान जी को भोग लगा दे रहे हैं। जो भी रूखी सूखी हम खाते हैं वही भगवान जी को भोग लगा देते हैं। प्याज लहसुन छोड़ के बाकी सब हम खिला देते हैं भगवान जी को। और भगवान जी को यहाँ भोग लगाने के बाद पानी वगैरह पिला दे रही हूँ। उसके बाद
यही खाना हम खाएंगे। तो चलो किसका किसका छठ है वो जल्दी जल्दी से आ जाए और हम लोग खाते हैं। तो हम यहाँ पे लेके बैठे हैं अपना खाना। तो सबसे पहले अन्य देवता को जय करूँगी और छठ मैया को जय करूँगी कि हे माँ, जो रूखी सूखी आपने दिया है वो मैं उसी को खा रही हूँ। तो जो भी हमसे गलती हुई हो क्षमा कर दीजिएगा। तो बस हमने लिया है दही और चावल। तो मैं जब पहली बार चावल ये खाई थी तो मुझसे बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं और अगर नहीं खाऊंगी, नाक दबाऊंगी तो फिर क्या होगा, कैसे काम होगा। तो मेरी पड़ोसन पिछले साल हमने चावल थोड़ा सा जैसे अभी बचा है लेके गई, डाल दी। तो कह रही थी कि तभी तो आप मतलब परेशान ही रहते हो, तभी जब खाते ही नहीं है ढंग से तो परेशान ही रहती हो। और खाने में मैं इतनी ज़्यादा लापरवाह हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ खाने के मामले में। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो यार हम अपना खुराक भर ले लेते हैं, क्योंकि रोटी तो लेना नहीं है। तो रोटी के हिसाब से मैं चावल का मात्रा थोड़ा बढ़ा देती हूँ और दही चावल खा लूँ। और वैसे इस पूजा में बस एक ही बार खाना चाहिए, जैसे मेरी माँ बताती हैं। यहाँ पे लोग क्या है कि शाम को भी पानी पी लेते हैं, बट मेरी माँ पानी वानी नहीं पीती थी। आज अभी एक बार खा लेंगी, उसके बाद नहीं खाएंगी। तो आप लोग कमेंट करके जब ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तरफ कैसे मतलब खाते हैं, दोनों टाइम खाते हैं या फिर एक ही टाइम खाते हैं, जो मेरी माँ बोल रही थी। हम अपने मोहल्ले में देखे हैं कई लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।